पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। मुल्क में ईद उल फितर हफ्ता 22 अप्रैल को होगी। इस्लामाबाद में मरकजी रोयता हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। बोले, मुल्क भर में कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। ईद जुमा 21 अप्रैल को मनाई जाएगी। यूएई, रूस और दीगर कई ममालिक में भी ईद उल फितर का चांद नजर आ गया। अमरीका की बेशतर रियासतों, ऑस्ट्रिया, स्कॉटलैंड में भी मुसलमानों का कल ईद मनाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस हुकूमत की इस्तदा पर समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर आज समाअत के बाद कराची चले गए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और फारूक नाइक की चीफ जस्टिस चैम्बर में मुलाकात। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल और फारूक नाइक ने सियासी कायदीन से मुशावरत के लिए ईद के बाद तक का वक्त मांग लिया। कहा कि कई सियासी रहनुमा ईद की वजह से आबाई इलाकों को जा चुके हैं। पार्टी सरबराह बैठकर अपोजिशन से मुज़ाकरात का लाहेअमल तय करेंगे। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला बरकरार। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इलेक्शन के फैसले पर अमल दरामद कराने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत का तहरीरी हुक्मनामा। कहा गया कि सियासी कायदीन की 26 अप्रैल को मीटिंग होगी। 27 अप्रैल तक पेशरफ रिपोर्ट दी जाए। बड़ी जमातों के कायदीन ने एक दिन इलेक्शन की राय से इत्तफाक किया। सियासतदानों में तमाम इख्तलाफात पर मुज़ाकरात हुए तो काफ़ी वक्त लगने का इम्कान है। अदालत को एक ही दिन पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि उम्मीद है फजलुर रहमान लचक दिखाएंगे। सिराजुल हक की तजवीज़ है कि ईद उल अजहा के बाद मुल्क भर में इलेक्शन हो सकते हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इमरान खान से बात करें। इमरान खान से मुज़ाकरात की नौबत नहीं आएगी। इंसाफ को तस्लीम करेंगे, हथौड़े को नहीं। जबर तस्लीम करने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट रवैये में लचक पैदा करे। जिसको ना अहल हो जाना चाहिए था, अदालत उसे सियासत का महवर बना रही है। सुप्रीम कोर्ट पोजीशन वाजे करे कि अदालत है या पंचायत। जिस पंच में अदम एतमाद का इजहार किया उसके सामने क्यों पेश हो। पार्लियामेंट के इख्तियारात में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। इमरान खान पर 3-4 मुकदमात हैं, किसी में भी नाअहल हो जाएंगे। हम मैच खेलने के लिए तैयार हैं। पीडीएम वाले विकेट्स उखाड़ कर भाग गए क्योंकि उनको मुझसे मैच खेलने से डर लग रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जमान पाक में इफ्तार के मौके पर कारकुनों से खिताब। ट्वीट में कहा कि उनके एक और सोशल मीडिया कारकुन अताउर रहमान को अगवा कर लिया गया। ताकतवर पूरी ढटाई के साथ तमाम कवानीन पामाल करने में मसरूफ। मरियम नवाज कहती हैं कि मुज़ाकरात या बातचीत सियासी जमातों से होती है, दहशतगर्द और फितना फैलाने वालों से नहीं। ये बात याद रखें। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर का इमरान खान से मुज़ाकरात के मामले पर ट्वीट में रद्द-ए-अमल। सिर्फ 3 अशखास हैं जिनको इलेक्शन 14 मई को नजर आ रहा है। जब तक अना को आगे रखेंगे मसाइल का हल नहीं निकलेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला बंदूक की नोक पर मुसल्लत किया जा रहा है। कोई सियासी जमात ब्लैकमेल होकर मुज़ाकरात नहीं करेगी। पीडीएम की सारी जमातें पार्लियामान के फैसले के साथ हैं। सियासी जमातों को एक नुक्ते पर इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा को भूलकर सिर्फ पंजाब में इलेक्शन 1 यूनिट की साजिश है। उम्मीद है चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट में इत्तफाक राय पैदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का इजलास। इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत। कानूनी टीम ने इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस पर ब्रीफिंग दी। फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता हुआ। फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म और इत्तेहादियों को उजलत में कोई फैसला न करने का मशवरा। कहा कि किसी एक जमात की ख्वाहिश पर नहीं, मुत्तफ़िका फैसला होना चाहिए। अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, दोबारा नहीं लिख सकती। आइन की पासदारी के लिए तमाम इदारों को इकट्ठा होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्स्टिट्यूशन मोबाइल ऐप का इजरा की तकरीब से खिताब। बोले, मुल्क आज दोराहे पर खड़ा है, मिलकर मुल्क को मुश्किल तरीन हालात से निकालेंगे। रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान करने से नहीं हिचकिचाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा की मुलाकात। इस्लामाबाद में मुलाकात में मुल्क दिफा और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू की गई।
इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी दायर करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम को नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपील जल्द सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। पीटीआई ने हमेशा बातचीत को फौकियत दी। गुफ्तगू आइन से मावरा नहीं होनी चाहिए। खदशा है कि हुकूमत इंतखाबात को तूल देना चाहती है। शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी बोले कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत वैसा माहौल भी बनाए। आइन और कानून के दायरे से तजावुज़ मुल्क की खिदमत नहीं है, आइन शिकनी है। निगरान हुकूमतें वक्त खत्म होने पर घर जाएं और इंतखाबात के लिए एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाएं। शेख रशीद बोले कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रास्ता निकालती है तो हाजिर हैं। ऐसा ना हो कि मुज़ाकरात में छोटी और बड़ी ईद इकट्ठी हो जाए। माजी के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात के बावजूद अदालत आए। चाहते हैं कि आइन सरबलंद हो और मुल्क में इंतखाबात एक साथ हों। रहनुमा नून लीग साद रफीक का रद्द-ए-अमल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि सियासी लोगों के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किसी एक सूबे में विफाक से हटकर इंतखाबात हुए तो कौमी वहदत को नुकसान पहुँचेगा। कमर जमान कायरा ने कहा कि जब भी मुज़ाकरात की बात की, इमरान खान ने जारहाना अंदाज अपनाया। सब्र व तहम्मुल से एक दूसरे की बात सुनकर आगे बढ़ना होगा। बड़ी ईद के बाद इलेक्शन मुनासिब और सबके लिए काबिल कबूल हो सकता है। अदालत मामला सियासतदानों पर छोड़े और खुद को सरखुरू करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सुप्रीम कोर्ट में तजवीज़। चीफ जस्टिस की जानिब से सिराजुल हक की कोशिशों की तारीफ। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी बोले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन के बाद 105 दिन जायज़ हैं तो 205 भी जायज़ हैं। हर किसी को अपने मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बालाए ताक रखा गया तो सड़कों पर निकलेंगे। साबिक स्पीकर असम्बली असद कैसर कहते हैं कि केयर टेकर हुकूमतों का वक्त खत्म हो रहा है। किस कानून के तहत मजीद काम करेंगी? फजलुर रहमान के सबसे ज्यादा मजे हैं। 12-13 MNAs के तोफैल हुकूमत मिल गई। असद कैसर ने आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान के किरदार को PTI की पीठ में शुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने हल्फ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने हल्फ लिया। तकरीब के दौरान सदर बैरिस्टर सुल्तान अचानक गिर गए। चौधरी अनवारुल हक रिकॉर्ड 48 वोट लेकर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। कानून साज असम्बली के इजलास से सिर्फ 4 अरकान गैर हाजिर रहे। PTI और अपोजिशन में नए एतिहाद का फार्मूला तय। स्पीकरशिप पीपल्स पार्टी के लतीफ़ अकबर को मिलेगी। नून लीग के वकार नूर सीनियर वजीर बन गए। चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि उनको पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वोट दिया। अगर PTI इक़्तिदार में आने के काबिल होती तो वो वज़ीर आज़म ना होते। तहरीके इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पंजाब की वजारत आला की दौड़ से दस्तबरदार। PTI ने मुल्तान से जैन कुरैशी को पंजाब असम्बली का टिकट दे दिया। साबिक सूबाई वज़रा मुराद राज, तैमूर भट्टी और साबिक MP ज़हीर अब्बास खोखर भी टिकट से महरूम। शहबाज गिल और जलील शरकपुरी को भी नजरअंदाज कर दिया गया। फैसलाबाद से अली अफजल शाही इलेक्शन लड़ेंगे। रावलपिंडी से फयाज चौहान और राजा बशारत मैदान में उतरेंगे। पंजाब के इंतखाबात निशानात के अलॉटमेंट की तारीख में 26 अप्रैल तक तौसी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा कराने का वक्त भी बढ़ा दिया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने ताहाल किसी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद टिकट जारी करने का फैसला होगा। पार्लिमानी बोर्ड सिफारिशात नवाज शरीफ को भिजवा चुका। टिकट्स का ऐलान, जमान पाक वीरान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी टिकट्स के ऐलान के साथ ही जमान पाक की रौनकें खत्म होने लगी। PTI के रहनुमाओं ने टिकट्स का ऐलान होते ही कैंप्स मेटना शुरू कर दिए। बेशतर कैंप से रहनुमा और कारकुन वापस अपने घरों को लौट गए। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि सियासी जमातें मुज़ाकरात के रास्ते कभी बंद नहीं करती। अवाम की फलाह बहबूद के लिए सबको मिलकर महफूज रास्ता निकालना होगा। इमरान खान से मुज़ाकरात किए बगैर और कोई रास्ता नहीं है। तहरीक इंसाफ ने अवाम में मकबूल रहनुमाओं को टिकट जारी किए। सदर को निगरान हुकूमतों की 90 रोज़ा मुद्दत में तौसीक की कानूनी हैसियत पर तशवीश। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म को रहनुमा PTI फवाद चौधरी का खत भेज दिया।
वज़ीर आज़म से मुल्क में आइन की बालादस्ती और जमहूरियत का इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए उठाए गए मसाइल पर गौर करने का कहा। फवाद ने खत में लिखा कि पंजाब और केपी में निगरान हुकूमतों की आइनी मुद्दत पूरी हो चुकी है। मुल्क भर में डिजिटल मर्दमशुमारी का फील्ड ऑपरेशन 5 दिन के लिए बंद। 21 से 25 अप्रैल तक छुट्टियों के बाद फील्ड ऑपरेशन बंद किया गया। दूसरी जानब एमकेएम का एक बार फिर मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। राबिता कमेटी के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि खदशात अब यकीन में तब्दील हो चुके। कराची की आबादी खास फार्मूले के तहत कम दिखाई जा रही है। तमाम जुबानें बोलने वाले शहरियों से अपील है कि इस जुल्म के खिलाफ बाहर निकलें। फारूक सत्तार बोले कराची के साथ नाइंसाफ़ी अब बंद होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आइंदा माह भारत का दौरा करेंगे। 4 और 5 मई को गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने तस्दीक कर दी। किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा का 12 साल बाद पहला दौरा बहारत होगा। आज होने वाले मेंबर ममालिक के वर्चुअल इजलास में वज़ीर मुमलिकत हिना रुबानी खर ने भी शिरकत की। IMF पैकेज में ताख़ीर, बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 23% कमी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक रवा माली साल के 9 माह में $1 अरब की सरमायाकारी हुई। मार्च में सिर्फ $163 मिलियन की बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी हुई। गुज़िश्ता माली साल मार्च में $334 मिलियन की बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज की सहूलत बहाल। मशीर सेहत के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी को 2 अरब जारी कर दिए गए। पैनल पर मौजूद अस्पतालों और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स को मरासला भी भेज दिया गया। महकमे सेहत के जिम्मे 14 अरब से जायद वाजिबुल अदा थे। रोजगार के लिए अपनों से दूर रहने वाले ईद की खुशियां उनके साथ मनाने को बेताब। शहर शहर लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स भी मुंह मांगे किराए लेने लगे। महंगाई के सताए शहरी किराए बढ़ने से परेशान। इंतजामिया से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। छोटी ईद सर पर आई, शॉपिंग मुकम्मल ना हो पाई। बाजारों में रश बढ़ गया। सबको अपनी अपनी पसंद की अशिया की तलाश। जो कपड़े ना सिलवा सके वो रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी में मगन। ख़वातीन को मन पसंद चूड़ियों की तलाश। मेहंदी सेंटर्स पर भी खूब रौनक। मैचिंग बैग्स खरीदने के लिए भी जतन। जो पसंद आए तो रेट फाइनल करने के लिए बहसो तकरार। वालिदैन के साथ आए नन्हे बच्चों का भी मनपसंद अशिया के लिए इसरार। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 महंगा, ₹292 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 19 पैसे कम, ₹283.70 पर बंद हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स में 508 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,007 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। $92 न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान, लैलतुल जायज़ा और खुद एहतसाबी के मौजू पर गुफ्तगू। कारी मोहम्मद जमील ने तिलावत कलाम पाक से ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। अख्तर कुरैशी, अयूब भट्टी, शाहजेब जावेद और मोहम्मद अली ने हदिया इनात पेश किया। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल ने मेज़बानी के फ़राइज़ निभाए। बदरुज़्ज़मा कादरी, ऐनुल हक बगदादी और डॉक्टर फरहान अब्बासी की शिरकत।